हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 से अधिक विषैली होती है क्योंकि हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। विकल्प बी, यह फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है। विकल्प सी, यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को घटाती है। विकल्प डी, यह जल के साथ अम्ल बनाती है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैली क्यों होती है, क्यों है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि इसे हम CO कहते हैं। यह जो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यह अत्यंत हानिकारक और विषैली गैस होती है। इसकी जो जब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है हमारे श्वसन प्रणाली द्वारा श्वसन प्रणाली द्वारा मनुष्य में प्रवेश करती है, मनुष्य में प्रवेश करती है तो वह प्रवेश करने के पश्चात रक्त से क्रिया करके रक्त से क्रिया करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है यह ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। यानी कि ऑक्सीजन यानी कि हम कह सकते हैं O2 की ले जाने की क्षमता को कम कर देता है शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों या भागों में शरीर के। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वह अत्यंत ही विषैली गैस होती है क्योंकि यह जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन यानी कि HB हीमोग्लोबिन के साथ जब यह जुड़ जाती है, जब यह हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी जिसके परिणाम स्वरूप जो हीमोग्लोबिन है हमारा HB उसकी ऑक्सीकृत रक्त ले जाने की मात्रा कम हो जाती है। और यह जब कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन प्रणाली के द्वारा मनुष्य में प्रवेश करती है तो विभिन्न श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करती है जैसे अस्थमा, दमा, घबराहट आदि यह श्वसन संबंधी रोगों को उत्पन्न करती है। अतः हमारा जो इस प्रश्न के विकल्प हैं, विकल्प ए दे रखा है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, यह गलत है। यह फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है, यह भी गलत है। विकल्प सी जो हमारा दे रखा है, यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को घटाती है, यह हमारा सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।